तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर क्लास 12। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या होता है कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, हम लोग लेट एक्स बी एनी फंक्शन, हम लोग एक्स कोई फंक्शन मान लिए दोस्तों, समझ गए। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, कुछ इस प्रकार पूछा जाए कि इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1/x हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x⁻⁻1 लिख सकते हैं। उसी तरह मान के चलिए y हम लोग कोई एक फंक्शन मान लिए दोस्तों, और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इनवर्स ऑफ y क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 1/y क्या हो गया, इनवर्स ऑफ y। और इसी को हम लोग कुछ नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, y⁻⁻1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो देखिए हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का हो गया, क्या हो गया, देखिए ये हो गया हम लोग का साइन एक्स, फिर क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का कोस एक्स, फिर हो गया हम लोग का कोसेक एक्स, उसके बाद हो गया हम लोग का टैन एक्स, उसके बाद हो गया हम लोग का क्या, कोट एक्स, और हो गया हम लोग का क्या, सेक एक्स। ये हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ गए। अब देखिए अगर हम लोगों से पूछ दे कि अब इसका इन्वर्स निकालिए, इन्वर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्वर्स मतलब हो जाता है हम लोग का जस्ट उल्टा, समझ गए। जैसे y का हम लोग इन्वर्स निकाले तो क्या हो गया 1/y, और 1/y को हम लोग क्या लिख दिए, y⁻⁻1। उसी तरह जब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना दोस्तों, उसका जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए हम लोग साइन का निकालते हैं, साइन एक्स का क्या निकालते हैं, इन्वर्स। तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1/1 क्या, साइन एक्स हो गया, समझ गए। और 1/sin एक्स को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin⁻⁻1 लिख सकते हैं, -1x ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह जितना बाकी टर्म है उसका भी इन्वर्स ऐसा है कुछ हो जाएगा, जैसे कोस का इन्वर्स हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स, फिर कोसेक का हो जाएगा हम लोग का क्या, कोसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, फिर टैन एक्स का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा हम लोग का टैन इन्वर्स एक्स हो जाएगा दोस्तों, फिर कोट एक्स का क्या हो जाएगा, कोट इन्वर्स एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। इन्वर्स क्या होता है इसको तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह से दोस्तों। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ फार्मूला होता है दोस्तों, तो वो वाला फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, समझ गए। तो देखिए ज़्यादा कुछ हम लोग को देखना नहीं, देखिए ये तो हम लोग आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे कि क्या, देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, समझ गए। बस 90 तक ही याद रखना है, हम लोग का सब आ जाएगा आंसर, समझ गए। अब देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री और कोस का 90 डिग्री जस्ट एक ही है ना दोस्तों, 0 0। तो जो साइन का हम लोग का वैल्यू आते जाएगा ना दोस्तों, वो कोस का जस्ट अपोजिट है, समझ गए। साइन कोस के जस्ट अपोजिट है। उसी तरह देखिए यहाँ कोसेक का, देखिए कोसेक इन्फिनिटी, सेक का 90 डिग्री है दोस्तों, तो कोसेक का याद कर लीजिएगा, सेक का जस्ट इसी का उल्टा लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए टैन का उसी तरह है, देखिए टैन 0 डिग्री और कोट 90 डिग्री का वैल्यू 0 0 है दोस्तों, तो मतलब इसका जो है ना दोस्तों वो हम लोग का उल्टा हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका कुछ और फार्मूला है उसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ जितना भी हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना दोस्तों, उसका डोमेन और रेंज याद कर लेते हैं दोस्तों, समझ गए। तो देखिए यहाँ हम लोग का साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक होता है, और रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके π/2 तक होता है। देखिए दोस्तों ये वाला ब्रैकेट का अर्थ समझिएगा, ये वाला जो ब्रैकेट देख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो हम लोग का वैल्यू आएगा ना दोस्तों, वो -π/2 भी हो सकता है, और π/2 भी हो सकता है दोस्तों, और इसके बीच जितना वैल्यू आएगा ना वो सब हो सकता है हम लोग का, समझ गए। इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, इसका मतलब होता है इंक्लूड करना है किसको, π/2 को और -π/2 को, समझ गए। और देखिए इस प्रकार का कुछ ब्रैकेट रहेगा ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हम लोग का इंक्लूड है ना नहीं करना है,
इंक्लूड नहीं करना है, समझ गए, नहीं करना है, समझ गए। किसको किसको इंक्लूड नहीं करना है दोस्तों, यह -π/2 को और π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, समझ गए। अब देखिए उसी तरह देखिए यहाँ कोस इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक डोमेन, -1 से 1 तक और रेंज 0 से π तक, समझ गए। इसका मतलब क्या बताया आपको, इंक्लूड करना है 0 और π को, और कुछ इस टाइप रहेगा उसको मतलब क्या है, उसका मतलब है 0 और π को इंक्लूड नहीं करना है, केवल इसके बीच का जितना वैल्यू आएगा ना वो हो सकता है, समझ गए। अब देखिए इसमें हम लोगों को ना दोस्तों डोमेन का कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, समझ गए। मेन ज़रूरी हम लोग का किसका है, हम लोग को रेंज का है, समझ गए। तो बस आप लोग को इतना सा याद करना है, कितना, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टाइन इनवर्स एक्स, समझ गए। इसका जो हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होता है ना दोस्तों, वो -π/2 से लेके π/2 के बीच रहता है, समझ गए। और जो हम लोग का कोसेक इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स हो गया ना दोस्तों, इसका जो हम लोग का जो वैल्यू रहता है ना वो 0 से π के बीच रहता है। बस आप लोगों को इतना ही कुछ याद करना है और इसमें ज़्यादा कुछ याद करना है नहीं, समझ गए। और एक बार ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टाइन इनवर्स, इसका जो वैल्यू आएगा ना दोस्तों वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही रहना चाहिए, समझ गए। और कोसेक इनवर्स एक, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स का ना दोस्तों 0 से π के बीच रहना चाहिए, समझ गए। बस हम लोग का इतना ही चीज़ ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग अब इसका क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे कितना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 2.1 का हम लोग का पहला क्वेश्चन कितना है, साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2 दोस्तों। तो देखिए हम लोग कुछ इसको ऐसा मान लेते हैं, y = हम लोग मान लेते हैं कितना, y = हम लोग मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 मान लेते हैं दोस्तों, समझ गए। अब देखिए दोस्तों हम लोग जो ये साइन इनवर्स में है ना दोस्तों, इसको हम लोग उठा के इधर ले जाते हैं। तो इनवर्स में है तो इधर जाके सीधा में हो जाएगा, समझ गए। इधर उल्टा में है तो इधर जाके सीधा में हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए जैसे कुछ इस प्रकार है हम लोग का, ये साइन कुछ इस प्रकार है ना दोस्तों, इस प्रकार है, और ये हो गया -1/2 दोस्तों। अब इसको इधर ले गए उठा के, तो हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का साइन y = कितना हो गया, -1/2 दोस्तों, समझ गए। आप देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि साइन कितना डिग्री का मान हम लोग का 1/2 होता है दोस्तों। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है दोस्तों। तो देखिए एक बार आप लोग देखिए साइन हम लोग का आ जाइए यहाँ, देखिए 1/2 कितना डिग्री में, π/6 या 30 डिग्री, समझ गए। तो हम लोग का कितना हो जाता है 1/2 π/6, समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का कितना, साइन यहाँ माइनस है तो ये हो गया -π/, ये हो गया हम लोग का 6 हो गया, समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब आप लोगों को ध्यान देना है, ऐसा अगर आपके पास रहे कुछ, आप लोग पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, साइन -x हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का माइनस साइन x हो जाता है दोस्तों, समझ गए ना। तो वही वाला फार्मूला से यहाँ माइनस बाहर निकाल देंगे हम लोग। तो देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, साइन y = ये माइनस इधर हो गया साइन π/, ये हो गया हम लोग का 6। अब ये वाला साइन को हम लोग काट दिए। अब देखिए y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, -π/6। अब देखिए दोस्तों जो हम लोग का ये वैल्यू आया है ना दोस्तों, ये सही है गलत उसको चेक कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि जो हम लोग साइन इनवर्स का जो वैल्यू आया है ना दोस्तों, वो इसका जो रेंज होता है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखना है हम लोग। तो देखिए साइन इनवर्स का जो हम लोग का है रेंज कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, -π/2 से लेके π/2 तक है। तो लिखिए यहाँ लिख दीजिए आप लोग, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि जो हम लोग का क्या है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या हम लोग का है, साइन इनवर्स इज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये हम लोग का है -π/2 से लेके क्या π/2 तक है दोस्तों, समझ गए ना। अब देखिए जो हम लोग का ये वैल्यू आया है ना दोस्तों, ये वाला वैल्यू, वो वाला वैल्यू को देखिए कि हम लोग का ये साइन इनवर्स का जो है रेंज उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए
पाई मतलब क्या हो गया, पाई मतलब हो गया हम लोग का 180 डिग्री या नीचे हो गया 6, ये माइनस में, तो देखिए 6 तो ये 18, तो ये हो गया कितना माइनस का 30 डिग्री, समझ गए। अब देखिए माइनस का जो 30 डिग्री है दोस्तों वो माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच है कि नहीं दोस्तों, तो देखिए माइनस ये हो गया 180 बटे क्या 2, तो इसको काट दिए तो कितना हो गया माइनस का 90 डिग्री, तो ये हो गया माइनस का 90 डिग्री से लेके प्लस का 90 डिग्री के बीच है कि नहीं -30, तो बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ माइनस का 30 है किसके किसके बीच, ये हम लोग का -90 से 90 के बीच में -30 है दोस्तों। तो जो हम लोग वैल्यू लाए हैं ना दोस्तों साइन इनवर्स का, वो सेटिस्फाई कर रहा है किसका, साइन इनवर्स का जो रेंज है ना प्रिंसिपल वैल्यू को उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया दोस्तों हम लोग का, ये हो गया हम लोग का -π/6, समझ गए दोस्तों, ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग फिर आगे सॉल्व करते, तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर दिया तो हो गया हम लोग का। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व, देखिए दोस्तों तो हम लोग अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए तो वैसा ही करते हैं। y = हम लोग मान लिए कितना दोस्तों, ये मान लिए हम लोग कोस इनवर्स √3/2 दोस्तों। अब उसी तरह ये वाला कोस को उठा के इधर ले गए दोस्तों, तो ये क्या हो गया हम लोग का कोस y = क्या हो गया हम लोग का √3/2 हो गया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए दोस्तों कोस y = क्या हो गया हम लोग का, देखिए कोस कितना डिग्री का मान हम लोग का √3/2 हो जाता है दोस्तों, तो कोस हम लोग का कितना डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, तो देख लीजिए एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों देखिए, ये देखिए कोस हम लोग का √3/2 कितना डिग्री में, ये हम लोग का 30 डिग्री में हो रहा है दोस्तों। और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं दोस्तों, समझ गए। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे कोस π/6 लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि कोस π/6 का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाता है √3/2, समझ गए। अब देखिए यहाँ का कोस और यहाँ का कोस को काट दिए हम लोग, क्या हो गया हम लोग का y = हो गया हम लोग का π/6 हो गया, समझ गए दोस्तों। आप देखिए जो हम लोग इसका वैल्यू लाए हैं ना दोस्तों, वो कोस इनवर्स का जो रेंज है ना दोस्तों उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट कोस इनवर्स का रेंज कहाँ तक होता है दोस्तों, कोस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, कोस इनवर्स क्या दोस्तों रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, तो देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है। ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स और रेंज कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, समझ गए। तो देखिए यहाँ लिख देंगे हम लोग 0 से क्या पाई दोस्तों, 0 से पाई मतलब 0 से लेके 180 डिग्री के बीच होना चाहिए, समझ गए। अब देखिए y = जो हम लोग का कितना π/6 आया है, ये कितना डिग्री हो गया दोस्तों, यहाँ हम लोग 180 लिख देते हैं और 6 से फिर काट देते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 30। तो देखिए जो 30 है ना दोस्तों प्लस का, वो 0 से 180 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल लाई कर रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए। इसीलिए क्या हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया हम लोग का दोस्तों कितना, ये हो गया हम लोग का कुछ ये हो गया 6, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, समझ गए दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है वो कितना है दोस्तों, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है दोस्तों। तो चलिए इसको भी लेट करके कर लेते हैं। y = क्या हो गया हम लोग का हो गया कोसेक इनवर्स, ये हो गया हम लोग का 2 हो गया दोस्तों। अब देखिए ये कोसेक उधर ले गए तो इधर जाके उल्टा में था तो उधर जाके सीधा में हो गया, तो क्या हो गया कोसेक y = 2। अब देखिए दोस्तों कोसेक कितना डिग्री का मान हम लोग का 2 हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग का कितना डिग्री का मान हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का कोसेक कितना दोस्तों, कोसेक हम लोग का हो जाता है π/6, समझ गए। कोसेक π/6 का वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का 2 हो जाता है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए यहाँ का कोसेक का ये वाला कोसेक को हम लोग क्या कर दिए, काट दिए दोस्तों। तो हम लोग का y = कितना हो गया, y = हो गया हम लोग का π/6 हो गया दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग का जो वैल्यू आया है उसको देखना है कि ये रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए एक बार और, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या दोस्तों,
रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स इज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक दोस्तों, समझ गए। अब देखिए -π/2 मतलब ये हो गया माइनस का 90 डिग्री से लेके प्लस का 90 डिग्री के बीच, समझ गए। अब देखिए जो हम लोग y का वैल्यू लाए हैं वो कितना है दोस्तों, ये हम लोग का 180 ये हो गया हम लोग का 6। अब इसको काट दिए तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 30। तो प्लस का जो 30 है ना दोस्तों, वो माइनस का 90 और 90 के बीच है, तो बिल्कुल है दोस्तों। तो इसीलिए नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे कि जो हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया दोस्तों, जो हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का π/6 दोस्तों। ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों, समझ गए। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं 4 नंबर। ये क्या है, ये है हम लोग का tan इनवर्स -√3, समझ गए। अब देखिए दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए हम लोग लेट करते हैं क्या, y इक्वल टू हम लोग करेंगे क्या, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को कर देते हैं दोस्तों। तो tan इनवर्स ये हो गया हम लोग का -√3। अब देखिए दोस्तों ये माइनस सॉरी इनवर्स में है तो इधर ले गए तो क्या हो गया, हम लोग का सीधा हो गया तो क्या हो गया, tan y इक्वल टू क्या हो गया, -√3 हो गया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम लोग का tan y इक्वल टू, देखिए tan कितना डिग्री का जो हम लोग का वैल्यू होता है वो √3 हो जाता है दोस्तों। तो ये हो जाता है हम लोग का tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे दोस्तों, माइनस क्या लिखेंगे 60 डिग्री को, π/3 लिखेंगे दोस्तों, समझ गए। आप देखिए दोस्तों नीचे देखते जाइए थोड़ा सा आप लोग, देखिए ये हो गया हम लोग का tan y इक्वल टू, देखिए आप लोग कुछ ऐसा नहीं पढ़े हैं दोस्तों, देखिए अगर tan -x ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, -tan x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये तो हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा फॉर्मूला ही होता है तो नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया हम लोग का -tan क्या, ये हो गया 3 दोस्तों। अब देखिए ये वाला tan कट गया, देखिए एकदम कट जाएगा दोस्तों। तो y इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, y इक्वल टू हो गया -π/3। अब देखिए दोस्तों जो हम लोग का वैल्यू आया है ना दोस्तों, वो हम लोग का tan इनवर्स का जो रेंज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए जो हम लोग का रेंज होता है, देखिए लिखिए एक बार, वी नो दैट द क्या रेंज ऑफ, हम लोग का हो गया क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये है हम लोग का -π/2 से कितना, π/2 तक दोस्तों, समझ गए। अब देखिए -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90 के बीच होना चाहिए। तो देखिए जो हम लोग का y का वैल्यू आया है वो कितना आया है दोस्तों, 180/3, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 छक 18 मतलब माइनस का 60 डिग्री दोस्तों। तो जो माइनस का हम लोग का 60 डिग्री है वो -90 और 90 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ लाई कर रहा है दोस्तों। तो हम लोग का यहाँ इसीलिए हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग का हो गया कितना, हम लोग का -π/3 हो गया दोस्तों, -π/3। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला। तो देखिए इसको भी हम लोग लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे, y इक्वल टू हम लोग मान लेंगे कोस इनवर्स माइनस का 1/2 मान लेंगे दोस्तों, समझ गए। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, कोस उधर चल गया तो क्या हो गया, कोस y इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखिए अब आप लोग देखिए दोस्तों कि क्या कोस कितना डिग्री का मान हम लोग का 1/2 हो जाता है दोस्तों। तो कितना डिग्री का मान 1/2 हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग का हो जाता है कोस कितना डिग्री दोस्तों, तो कोस हम लोग का हो जाता है कितना डिग्री, ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ कोस π/3, समझ गए। तो कोस π/3 मतलब 6। अब देखिए दोस्तों अगर
हम लोग देखिए इसको और इसको अगर हम लोग काट दिए दोस्तों, समझ गए, तो हम लोग का देखिए y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू हम लोग का आ गया माइनस का π/3। और देखिए आप देखिए दोस्तों कि जो हम लोग का ये वैल्यू आया है ना दोस्तों, वो जो कोस इनवर्स का रेंज का जो वैल्यू है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि जो हम लोग का कोस इनवर्स का जो रेंज है दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये हम लोग का है 0 से 0 टू, ये हो गया हम लोग का पाई, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री के बीच। समझ गए दोस्तों। आप देखिए जो हम लोग का यहाँ वैल्यू आया है दोस्तों, वो कितना आया है, ये हम लोग का कितना आया है, ये 3 से काट दिए, यहाँ माइनस है तो ये हो गया हम लोग माइनस का 60 डिग्री। आप देखिए दोस्तों माइनस का जो 60 डिग्री लाए हैं ना दोस्तों हम लोग, वो 0 से 180 के बीच लाई कर रहा है दोस्तों, प्लस के तो लाई नहीं कर रहा है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे क्या, तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ से फिर सोल्व कर देंगे, कहाँ से, कोस y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कोस माइनस π/3 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, जानते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग पाई माइनस, अब देखिए पाई से हम लोग कितना टाइम माइनस करेंगे कि हम लोग का π/3 हो जाए दोस्तों, कितना माइनस करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग कुछ इस प्रकार लिख दें 2π/3, तो देखिए इसको हम लोग 3π हो जाएगा, 3π माइनस 2π क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे कोस y इक्वल टू, देखिए आप लोग कुछ ऐसा पढ़े हैं दोस्तों, कोस पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या पढ़े हैं दोस्तों, कोस एक्स पढ़े हैं, कोस पाई माइनस वाई इक्वल टू कोस वाई पढ़े हैं दोस्तों। तो बिल्कुल पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए। उसी तरह यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, कोस पाई माइनस एक्स की जगह में इतना है दोस्तों, तो ये हम लोग का क्या हो गया 2π/, ये हो गया 3 दोस्तों। अब ये वाला कोस को काट दिए, वो y इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का दोस्तों 2π/3। अब देखिए जो हम लोग y का वैल्यू लाए हैं ना दोस्तों 2π/3, वो हम लोग का जो कोस इनवर्स का है ना रेंज, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो देखते हैं चलिए। 2 इंटू कितना हो गया, ये 180 हो गया, बट यहाँ 3 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 3 चौके और सॉरी 3 छक 18, मतलब 60 डिग्री। तो टोटल हो गया हम लोग का 120 डिग्री दोस्तों। अब जो हम लोग का 120 आया है ना दोस्तों, वो 0 और 180 के बीच है कि नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल है। तो यहाँ से हम लोग का जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग का 2π/3। ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों, समझ गए। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का है tan इनवर्स -1। अब देखिए बाकी क्वेश्चन को जैसे बनाए हैं दोस्तों, इसको भी कुछ उसी प्रकार हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, मान लेंगे क्या, y इक्वल टू हम लोग मानेंगे क्या, tan इनवर्स -1 मान लेंगे दोस्तों। अब देखिए tan इधर इनवर्स में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का tan y इक्वल टू -1 दोस्तों। अब हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे दोस्तों। अब देखिए tan y इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, tan कितना डिग्री का मान हम लोग का माइनस हो जाता है दोस्तों, हम लोग का 1 कितना हो जाता है, tan कितना डिग्री का मान 1 हो जाता है दोस्तों। तो देखिए हम लोग का tan यहाँ माइनस तो π/4 हम लोग का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है दोस्तों। और हम लोग का π/4 कितना होता है, ये 45 डिग्री होता है ना, तो हम लोग 45 को ही क्या लिख सकते हैं, π/4। समझ गए ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ से tan और यहाँ से tan को काट दिए, तो वो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया हम लोग का -π/4। अब देखते हैं हम लोग कि जो हम लोग का अभी वैल्यू आया है, वो tan इनवर्स का जो क्या होता है, रेंज होता है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो कितना होता है रेंज tan इनवर्स का, देखिए tan इनवर्स का हो जाता है हम लोग का कितना, -π/2 से π/2 दोस्तों, समझ गए, मतलब माइनस का 90 से लेके प्लस का 90 तक। तो देखिए जो हम लोग का ये आया है, ये कितना हो गया, माइनस का 45 डिग्री हो गया। तो माइनस का 45
-90 और +90 के बीच लाई कर रहा है दोस्तों, एकदम कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया हम लोग का -π/4 और ये हो गया हम लोग का क्या? ये हो गया हम लोग का आंसर भी। समझ गए आप? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 7 सॉल्व। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 7 सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए, बाकी को जैसा सॉल्व करते हैं वैसा ही इसको भी करेंगे। क्या हो गया हम लोग का? हम लोग का हो गया कितना दोस्तों? देखिए, हम लोग का हो गया y = क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का सेक इनवर्स 2/, ये हो गया √3। अब देखिए, सेक को उधर ले गए, इनवर्स को, क्या हो गया? सेक y = 2/√3। अब देखिए दोस्तों, सेक कितना डिग्री का मान हम लोग का 2/√3 हो जाता है दोस्तों। देखिए, सेक y = हम लोग का हो गया कितना? सेक π/6 या 30 डिग्री का मान हम लोग का कितना हो जाता है? 2/√3। अब यहाँ से ये सेक को काट दिए तो y = क्या हो गया? y = हो गया हम लोग का π/6 हो गया दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि जो हम लोग का सेक इनवर्स का जो रेंज है ना दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक रहता है दोस्तों? जो हम लोग सेक इनवर्स का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक बताया था आप लोगों को? 0 से पाई, और यहाँ हो जाता है -π/2। तो इसको उतना ध्यान नहीं देना है, मतलब 0 से पाई के बीच रहना चाहिए। समझ गए? आप देखिए दोस्तों, 0 से पाई मतलब 180 डिग्री। अब देखिए, जो हम लोग का वैल्यू आया है वो कितना आया है? 180 बटे ये हो गया 6, काट दिए, 6 × 18, ये 30 हो गया दोस्तों। अब देखिए, जो हम लोग का प्लस का 30 है दोस्तों, वो 0 और 180 के बीच लाई कर रहा है, तो बिल्कुल लाई कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से जो हम लोग का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हम लोग का 30। समझ गए? 30 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/6। ये हो गया हम लोग का क्या? ये हो गया आंसर दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। क्या हो गया? y = हो गया हम लोग का कितना? कोट इनवर्स √3 दोस्तों। अब देखिए, इनवर्स उधर चल गया तो इधर सीधा हो गया, तो क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का कोट y = क्या? √3। अब देखिए दोस्तों, कोट कितना डिग्री का जो हम लोग का वैल्यू आता है वो √3 हो जाता है दोस्तों। देखिए, कोट y = हो गया हम लोग का कितना? ये हो गया कोट π/6, मतलब कोट हम लोग का 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? √3। और 30 डिग्री को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/6। समझ गए? अब यहाँ पे ये कोट को काट दिए तो y = कितना आ गया दोस्तों हम लोग का? y = आ गया हम लोग का π/6। अब देखिए, जो हम लोग वैल्यू लाए हैं ना दोस्तों, ये सही है गलत उसको चेक कैसे करेंगे? तो देखिए, वी नो दैट द, क्या लिखेंगे दोस्तों? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक रहता है? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या? ऑफ कोट इनवर्स इज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक रहता है दोस्तों? ये हो जाता है हम लोग का 0 to π। तो समझ गए? मतलब 0 से 180 के बीच होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। समझ गए ना दोस्तों? अब देखिए, यहाँ से हम लोग का कितना आ गया? 180 बटे ये हो गया हम लोग का 6, काट दिए तो कितना? 30 हो गया दोस्तों। अब देखिए, 30 जो है हम लोग का 0 और 180 के बीच लाई कर रहा है, एकदम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया हम लोग का कितना? π/, ये हो गया हम लोग का 6। ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है कोस इनवर्स -1/√2। अब ये वाला क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसको भी बाकी जैसा किए वैसा ही करते हैं। y = क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स -1/√2 हो गया दोस्तों। अब कोस इनवर्स को उधर ले गए तो क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का कोस y = -1/√2। अब देखिए, कोस y = हम लोग
बताइए दोस्तों, कोस कितना डिग्री का मान हम लोग का 1/रूट हो जाता है दोस्तों, सॉरी 1/√2 हो जाता है। तो देखिए कोस यहाँ माइनस है, तो हम लोग का कोस कितना π/4 या 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का 1/√2। अब अगर हम लोग ये वाला और ये वाला कोस को काट दिए तो y = कितना हो गया, y = हो गया -π/4। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, वी नो दैट रेंज, देखिए कोस इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक रहता है दोस्तों, ये हम लोग का रहता है 0 to π, समझ गया। 0 से कहाँ तक, 0 से 180 के बीच रहता है। तो देखिए जो हम लोग का यहाँ कितना आ गया, -45 डिग्री। तो जो -45 है ना दोस्तों, वो 0 और 180 के बीच तो लाई नहीं कर रहा है दोस्तों। तो हम लोग का तो ये वाला गलत हो गया दोस्तों। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे बताए थे आप लोगों को दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कोस। अब यहाँ कोस अब किससे माइनस करेंगे दोस्तों, बताए थे आप लोगों को, बताए थे पाई से माइनस करेंगे। तो पाई से माइनस कितना माइनस करेंगे कि π/4 हो जाए, तो हम लोग यहाँ 3π/4 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 4π हो गया और 4π - 3π π/4, समझ गए। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए कोस y = क्या हो गया दोस्तों, आप लोगों को बताए थे ना कि π - x रहे, π - y रहे या कुछ भी रहे, जैसे ऐसा कुछ बताए थे ना दोस्तों। कोस π - x = क्या होता है बताए थे, ये हो जाता है हम लोग का कोस x। उसी तरह x की जगह में ये है तो ये क्या हो गया 3π/ ये हो गया हम लोग का 4। अब ये वाला कोस, ये कोस को काट दिए तो y = कितना हो गया दोस्तों हम लोग का, y = हो गया 3π/ ये हो गया 4। अब देखिए जो 3π/4 है वो 0 और 180 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 3 × 180/4। अब देखिए ये हो गया हम लोग का कितना 45। अब 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 4 = 12 और 1 = 13, मतलब 135 हो रहा है दोस्तों। तो जो हम लोग का 135 है वो 0 और 180 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग का क्या प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कुछ कितना 3π/ ये हो गया 4, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको भी कुछ वैसा ही सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया y = हम लोग मान लिए कितना कोसेक इनवर्स -√2 मान लिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का कोसेक y = -√2। अब देखिए दोस्तों कोसेक y = क्या हो गया हम लोग का, देखिए दोस्तों कोसेक कितना डिग्री का मान हम लोग का √2 हो जाता है दोस्तों, कितना डिग्री का मान हो जाता है, तो ये हो जाता है हम लोग का कोसेक, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कितना π/4। तो कोसेक हम लोग का π/4 का वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का √2। अब देखिए यहाँ से काट दिए कोसेक को, तो y = क्या हो गया हम लोग का, y = हो गया हम लोग का -π/4। अब देखिए दोस्तों क्या होता है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या दोस्तों कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, इज बिटवीन -π/2 से लेके π/2 तक रहता है दोस्तों, समझ गए। और देखिए माइनस ये 0 तो हम लोग का इसका भी कोई उतना मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको ही लेके चलते हैं दोस्तों। तो देखिए -π/2 मतलब -90 से लेके 90 डिग्री के बीच। तो देखिए जो हम लोग -π/4 लाए हैं ना दोस्तों, ये हम लोग का क्या हुआ -45 डिग्री भी हो गया, समझ गए। तो जो हम लोग का -45 आया है वो -90 और 90 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल लाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग का कितना हो गया 40 डिग्री, और 40 डिग्री को ही क्या लिख सकते हैं π/4, माइनस में है तो क्या हो गया -π/4, समझ गए दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों, समझ गए। अब देखिए 1 में हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्या tan इनवर्स, और ये हो गया 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बाकी को सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही
वाई इक्वल टू हम लोग मान लिए क्या, ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स क्या दोस्तों, ये हो गया 1। अब देखिए tan इनवर्स को उधर ले गए तो क्या हो गया हम लोग का, हो गया tan y इक्वल टू 1। अब देखिए tan कितना डिग्री का मान हम लोग का 1 हो जाता है दोस्तों, तो tan y इक्वल टू हो गया हम लोग का कितना, tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4। अब ये वाला tan, ये tan कट गया दोस्तों, तो y इक्वल टू हो गया हम लोग का कितना, हम लोग का हो गया π/4 हो गया दोस्तों, समझ गए। अब जो हम लोग का वैल्यू निकल के आया है, अब इसको देखना है कि हम लोग का जो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रहता है उसका रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो क्या होता है, रेंज होता है हम लोग का किसका, tan इनवर्स का होता है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक होता है, ये हम लोग का हो जाता है -π/2 से π/2 तक, समझ गए। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, -90 से 90 के बीच, समझ गए दोस्तों। अब देखिए यहाँ हम लोग का कितना आया है, यहाँ ये हो गया हम लोग का 45, जो 45 डिग्री आया है वो -90 या 90 के बीच तो लाई कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया π/4, समझ गए। तो ये आ गया हम लोग किसका, tan इनवर्स 1 का। अब देखते हैं हम लोग कोस इनवर्स -1/2 का देखते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का कोस इनवर्स -1/2। अब देखिए y इक्वल टू मान लेंगे इसको, y इक्वल टू क्या हो गया, कोस इनवर्स -1/2 दोस्तों। अब देखिए कोस इनवर्स को उधर ले गए तो क्या हो गया, कोस, ये हो गया y इक्वल टू क्या, -1/2 हो गया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए कोस कितना डिग्री का मान हम लोग का 1/2 हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग का देखिए ये हो गया माइनस में है तो माइनस, और ये हो गया कितना π/3 दोस्तों। अब यहाँ पे मान के चलिए इसको और इसको काटेंगे हम लोग, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -π/3। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, ये हम लोग का होता है 0 to π। अब देखिए कितना, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो जो हम लोग का वैल्यू कितना आया यहाँ से, 3 छक 18 मतलब 60 डिग्री। तो माइनस है तो माइनस का 60 डिग्री 0 और 180 के बीच तो लाई नहीं कर रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल लाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कोस y इक्वल टू, यहाँ कर देंगे कोस और क्या कर देंगे पाई माइनस, किससे माइनस करेंगे कि π/3 हो जाए, तो हम लोग करेंगे 2π/3, समझ गए। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग का π/3 ही हो जाएगा। तो देखिए अब इधर क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया हम लोग का क्या, कोस y इक्वल टू, ये हो गया कितना, कोस 2π/3। अब देखिए दोस्तों डरना उड़ना नहीं है, काहे हम लोग ऐसा लिखे, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं हम लोग कि अगर कोस π-x रहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस x, समझ गए। उसी तरह x की जगह में यहाँ क्या है 2π/3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2π/3। तो ये वाला कोस कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 2π/3, समझ गए। अब देखिए जो हम लोग का 2π/3 आया है वो 0 और 180 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं, तो चलिए चेक करते हैं उसको। ये हो गया हम लोग का 180/3, 3 पे काटे 3 छक 18, तो कितना हो गया 120। तो जो हम लोग का 120 है ना दोस्तों, वो 0 और 180 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ y हम लोग का कितना हो गया, ये हो गया 2π/3 हो गया, समझ गए। अब चलिए ये तो हो गया, 2 निकल गया। अब तीसरा वाला कितना है उसको देखते हैं। तीसरा हम लोग का है साइन इनवर्स -1/2, समझ गए। अब देखिए दोस्तों इसको भी वैसा ही करते हैं, y इक्वल टू क्या कर लिए, ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स माइनस का 1/2 हो गया दोस्तों, समझ गए। अब इनवर्स उधर चल गया तो सीधा हो गया, तो साइन y इक्वल टू क्या हो गया -1/2 हो गया दोस्तों। अब देखिए साइन y इक्वल टू, बताइए साइन कितना डिग्री का मान हम लोग का 1/2 हो जाता है, तो साइन हो गया, यहाँ माइनस लगाते हैं। अब बताइए साइन कितना डिग्री का मान हम लोग का 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाता है हम लोग का कितना π/6। अब ये वाला साइन, ये साइन को काट दिए तो क्या हो गया y इक्वल टू हो गया हम लोग का -π/6। अब देखिए इसका रेंज जो होता है हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो जाता है हम लोग कितना, साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का
-π/2 से लेके π/2 तक, समझ गए। अब देखिए यहाँ -90 से 90 तक, समझ गए ना दोस्तों। अब देखिए जो हम लोग का यहाँ वैल्यू आया है वो कितना आएगा, ये हो गया हम लोग का -30। तो जो -30 आया है वो -90 और 90 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल लाई कर रहा है। तो यहाँ हम लोग y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -π/6। तो देखिए जो जो वैल्यू आया है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं दोस्तों, समझ गए। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यू इन कहाँ, इक्वेशन 1 में दोस्तों। तो समझ गए। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, पहला हम लोग का कितना आया है, ये आया है हम लोग का π/4। दूसरा कितना आया है दोस्तों, 2π/3। और तीसरा -π/6। तो चलिए हम लोग पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो गया हम लोग का 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, 3π + 8π। और यहाँ हो गया आपका -π/6। अब क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 11π/12 ये हो गया 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो गया हम लोग का 12, यहाँ हो गया 11π और ये हो गया हम लोग का 2 बार गया तो ये हो गया 2π। तो हो गया हम लोग का 9π/12 हो गया दोस्तों। अब ये यहाँ फिर 3 × 9 3 × 4 = 12। तो कितना हो गया हम लोग का 3π/, ये हो गया 4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, समझ गए। तो देख लीजिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों, समझ गए। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, कोस इनवर्स 1/2 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे जैसे बाकी सॉल्व किए थे। तो y = क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का हो गया कोस इनवर्स 1/2 हो गया दोस्तों। अब देखिए कोस इनवर्स को उधर ले गए तो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का कोस y = क्या हो गया दोस्तों, 1/2। अब बताइए दोस्तों कि कोस कितना डिग्री का मान हम लोग का 1/2 हो जाता है दोस्तों, तो कितना का होता है, कोस π/3, समझ गए। अब यहाँ से कोस कट गया तो y = कितना आ गया दोस्तों हम लोग का, ये हो गया π/3, समझ गए। अब देखिए हम लोग का देखना है कि ये रेंज में आया है कि नहीं, किसके, कोस इनवर्स के। तो रेंज और कोस इनवर्स का कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का 0 to π, मतलब 0 से 180। तो देखिए यहाँ कितना आएगा, 180 है, काटेंगे तो 3 × 6 = 18, मतलब 6 बार 60 डिग्री हो गया। तो जो हम लोग का 60 आया है प्लस का, वो 0 और 180 के बीच तो लाई कर रहा है ना दोस्तों। तो हम लोग का यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का π/3, समझ गए। अब अगला वाला निकालते हैं हम लोग दोस्तों। अगला वाला चलिए कितना है हम लोग का, ये है हम लोग का साइन इनवर्स 1/2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है। तो पहले हम लोग साइन इनवर्स 1/2 का निकाल लेते हैं, बाद में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, समझ गए ना। तो चलिए देखिए साइन इनवर्स हो गया हम लोग का क्या, यह हो गया 1/2 हो गया दोस्तों। अब देखिए साइन इनवर्स को उधर ले गए तो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया कुछ साइन y = हो गया हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, साइन y = हो गया हम लोग का 1/2। अब बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान हम लोग का हो जाता है 1/2 दोस्तों। तो हम लोग का कितना डिग्री हो जाता है, साइन π/6 = क्या हो जाता है 1/2। यहाँ से साइन काट दिया हम लोग। तो y = क्या हो गया दोस्तों, y = हो गया हम लोग का π/6, समझ गए। आप देखिए ये रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेंज को किसका, साइन इनवर्स के। तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का -π/2 से लेके π/2 तक रहता है, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग का कहाँ -90 to 90, अब लाए कितना है हम लोग, 3 × 6 = 18, मतलब 30 लाए हैं। तो जो 30 है वो -90 या 90 के बीच लाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू निकल के कितना आया, कितना π/6 आ गया दोस्तों। अब देखिए अभी 2 से इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ कर देंगे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई, 2 × 2 2 × 3 = 6, तो कितना हो गया y = हो गया हम लोग का π/3 दोस्तों। अब दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ भी π/3 आ गया, यहाँ भी π/3। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग
ऑल वैल्यू इन कहाँ दोस्तों, इक्वेशन 1। समझ गए। अब देखिए पहला भी हम लोग का कितना आया है, π/3 प्लस हम लोग का क्या हो गया, π/3। अब जो 3 है इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया 3 और यहाँ हो गया क्या, पाई प्लस पाई। अब पाई प्लस पाई कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 2π/, ये हो गया 3। अब ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया दोस्तों आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए सोल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 13, या क्या दिया हुआ है, इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए दोस्तों। देखिए साइन इनवर्स में क्या बोला है, साइन इनवर्स का जो रेंज रहता है हम लोग का -π/2 से कहाँ तक रहता है, π/2 तक। और ये वाला ब्रैकेट देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम लोग का -π/2 और π/2 ये दोनों इंक्लूड रहेगा, समझ गए। और इसके बीच की जितनी संख्या रहेगा वो भी रहेगा, प्लस -π/2 भी रहेगा और π/2 भी रहेगा, समझ गए। और देखिए दोस्तों अगर हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट रहे तो इसका मतलब होता है कि हम लोग का जो वैल्यू आएगा ना दोस्तों वो -π/2 और π/2 के बीच भी आएगा, समझ गए। -π/2 नहीं हो सकता है और π/2 भी नहीं हो सकता है, समझ गए दोस्तों। तो बस यही चीज़ को थोड़ा इधर देख लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है, इंक्लूड करना है π/2 को और -π/2 को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, समझ गए। तो देखिए यहाँ हम लोग इक्वल टू क्या बोला है, -π/2 लेफ़ देन इक्वल टू वाई है, समझ गए। फिर वाई लेफ़ देन इक्वल टू π/2 है, समझ गए। तो यहाँ इक्वल टू बोल रहा है ना दोस्तों, मतलब इंक्लूड कर रहा है इसको, समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समझ गए ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 दोस्तों, समझ गए। तो देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, tan इनवर्स √3 का, समझ गए। अब चलिए निकालते हैं इसका, कैसे निकलता है देखिए। y इक्वल टू हो गया क्या हम लोग का, y इक्वल टू हो गया हम लोग का tan इनवर्स, ये हो गया हम लोग का √3 हो गया दोस्तों। अब देखिए tan इनवर्स में है, इसको उधर ले गए तो क्या हो गया हम लोग का हो गया tan y इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का √3 दोस्तों, समझ गए। अब देखिए tan y इक्वल टू, देखिए tan कितना डिग्री का मान हम लोग का √3 हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का tan कितना π/3 का दोस्तों, समझ गए। tan 60 डिग्री का होता है ना, तो 60 डिग्री को ही हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। अब यहाँ से ये tan को हम लोग काट दिए दोस्तों, तो क्या हो गया y इक्वल टू हो गया हम लोग का π/3। अब देखिए जो हम लोग का वैल्यू आया है वो tan इनवर्स के रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए रेंज ऑफ हो गया हम लोग का किसका, tan इनवर्स का, कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, ये हम लोग का हो जाता है -π/2 से π/2 तक, समझ गए दोस्तों। अब देखिए मतलब -90 से लेके 90 के बीच, समझ गए। अब देखिए -90 और 90 के बीच π/3 है कि नहीं दोस्तों, इसका मतलब 60 डिग्री हुआ ना, 3 6 18, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल यहाँ लाई कर रहा है दोस्तों, समझ गए। तो यहाँ से हम लोग का जो y का जो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से आ गया tan इनवर्स का, कितना आ गया, ये हो गया हम लोग का π/3, समझ गए। अब चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग, अगला वाला क्या है, ये है हम लोग का सेक इनवर्स -2, समझ गए। अब देखिए इसको भी ऐसा ही सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू मान लिए क्या हम लोग, सेक इनवर्स -2। अब देखिए सेक इनवर्स में है, उधर चल गया तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सेक y इक्वल टू कितना, -2। अब देखिए दोस्तों सेक कितना डिग्री का मान हम लोग का 2 हो जाता है, बताइए कितना डिग्री का हो जाता है, तो ये हो जाता है हम लोग का सेक, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ हो गया π/3, समझ गए। अब देखिए अगर हम लोग इसको और इसको काटते हैं मान के चलिए, तो हम लोग का y इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ π/3 हो जाता है दोस्तों माइनस का। और देखिए हम लोग रेंज देखते हैं किसका, सेक इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों। देखिए रेंज हम लोग का सेक इनवर्स से कहाँ तक होता है, ये हम लोगों का हो जाता है 0 टू π दोस्तों, मतलब 0 से 180 के बीच। अब देखिए जो हम लोग का वैल्यू आया है ये कितना आया है, 180/3
मतलब 3 छक 18 मतलब 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री आया है ये किस में है, माइनस में, तो ये भी माइनस में हो गया। तो जो माइनस का 60 डिग्री है दोस्तों हम लोग का, वो तो 0 और 180 के बीच लाई नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल लाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे सेक वाई इक्वल टू सेक क्या करेंगे दोस्तों, पाई माइनस करेंगे, समझ गए। पाई माइनस क्या करेंगे कि पाई बाई 3 हो जाए, तो हम लोग करेंगे 2 पाई बाई 3 माइनस करेंगे ना, तो हम लोग क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। अब देखिए यहाँ से सेक वाई इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों हम लोग का, सेक 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का आया हुआ दोस्तों। देखिए हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, देखिए अगर सेक पाई माइनस अगर एक्स रहे ना दोस्तों, तो हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का हो जाता है, ये हो जाता है सेक एक्स, समझ गए दोस्तों। अब देखिए उसी तरह यहाँ का सेक कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 2 पाई बाई 3। अब देखना है कि जो हम लोग का यहाँ वैल्यू आया है ना दोस्तों, वो 0 और 180 के बीच है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, 2 इंटू 180/3। अब इसको काट दिए तो क्या हो गया, 3 छक 18 मतलब ये हो गया हम लोग का 120 डिग्री दोस्तों। तो जो हम लोग का 120 डिग्री आया है दोस्तों, वो 0 और 180 के बीच है कि नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई बाई 3, समझ गए। अब यहाँ 2 पाई बाई 3 है दोस्तों, और वहाँ कितना है, वहाँ कितना है दोस्तों, हम लोग का है पाई बाई 3। अब चलिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं, चलिए पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन कहाँ, इक्वेशन 1 में दोस्तों। तो पहला हम लोग का क्या हो गया, पाई बाई 3, और इक्वेशन में माइनस है तो माइनस लगा दिए, और दूसरा वाला कितना लाए, 2 पाई बाई 3, समझिए। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो गया एलसीएम, ये हो गया हम लोग का 3। अब देखिए एलसीएम सेम है, तो पाई माइनस 2 पाई हो गया दोस्तों। अब देखिए पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस पाई, और नीचे का एलसीएम 3, तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। तो देखिए दोस्तों ये वाला बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ गए। अब हम आप लोगों को कल क्या पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 2.2, और उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो पूरा को पढ़ा देंगे आप लोग को, समझ गए। अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।